दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे पारंपरिक निवेश साधनों में पैसे लगा करके बोर हो गए हैं या फिर कोई नया निवेश साधन तलाश रहे हैं पैसे लगाने के लिए, तो आईपीओ आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। आईपीओ में भी पैसे लगाना, हालांकि शेयर बाजार में ही पैसे लगाना जितना जोखिम होता है, लेकिन सोच समझ करके पूरी जानकारी के साथ अगर आईपीओ में पैसे लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा कमाई हो जाती है। तो जहां तक बात आईपीओ की है, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ 12 जुलाई को खुल रहा है। तो इस एपिसोड में हम आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मुझे आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा जानकारी हो सके और अपने पैसों पर ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, यानी बैंक की तरह काम करता है। इसमें आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं, एफडी, आरडी में पैसे लगा सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, इसके अलावा कार्ड्स ले सकते हैं, आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी कर सकते हैं। इसने कारोबार 2016 में शुरू किया था। यहां से आप पैसे विदेश भेज सकते हैं, विदेश से पैसा भारत मंगा सकते हैं। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। एक बात और आपको मैं बता दूं कि किसी भी बैंक में पैसे जमा करने से पहले या खाता खुलवाने से पहले आप ये जांच लें कि वह बैंक देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, उससे लाइसेंस लिया है या नहीं लिया है बैंकिंग कारोबार के लिए। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने ही लाइसेंस दिया है, इसलिए बैंक को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिला हुआ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो चलिए अब बैंक के आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। तो आईपीओ 12 जुलाई को खुलेगा और 14 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड 23 रुपया से लेकर के 25 रुपया प्रति शेयर है, यानी एक शेयर के लिए आपको 23 रुपया से लेकर के 25 रुपया तक की बोली लगानी पड़ेगी। 600 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 600 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 600 गुने 25 यानी 15,000 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 7,800 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 7,800 गुने 25 यानी 1,95,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का साइज 500 करोड़ रुपए है। कंपनी आईपीओ के तहत केवल 500 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर नहीं बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 19 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 20 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 21 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 24 जुलाई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QYB के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और कोटक महिंद्रा कैपिटल है, जबकि रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज है। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिए, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट्स, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लेंगे, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना होगा। किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट खाते में ही मिल जाएगा और उस फॉर्म में आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी आप दे दीजिए। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है
तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो आईपीओ में निवेश करते हैं, उनसे भी आप सलाह मशविरा ले सकते हैं, आईपीओ भरने में मदद ले सकते हैं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।